वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिजली के लिए आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहा ग्वालियर नगर निगम। नगर निगम के अफसर अपने विद्युत खर्चे को कम करने के लिए बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि नगर निगम द्वारा ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर ली गई है। नगर निगम द्वारा तिघरा और जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 2-2 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम के सिटी सेंटर स्थित मुख्यालय के साथ ही शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बने हुए क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे बनने वाली बिजली से ही कार्यालयों में विद्युत उपकरण चलाए जाएंगे। सरकार की बड़ी सौगात, मकान बनाने के लिए मुफ्त मिलेगी रेत, सीधे खदान से उठाने की मंजूरी। मध्य प्रदेश में मकान बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत देने की घोषणा की। मकान बनाने के लिए रेत मुफ्त मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सीधे खदान से रेत उठाने की मंजूरी दी। इस काम में आ रही बाधा को दूर करने का निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने कहा कि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी नहीं देनी होगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में लाखों मकान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 5 लाख हितग्राहियों को 29 मार्च को आवास सौंपे जा रही हैं। अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल सेवा पूरे प्रदेश में शुरू, नहीं जाना होगा दफ्तर। परिवहन विभाग ने जबलपुर को भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन व डुप्लीकेट लाइसेंस सेवा से जोड़ दिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में ये सेवा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 3 लाख लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। ये कार्य घर बैठे किया जा सकता है। ये कार्य खत्म होने के बाद विभाग ने दूसरी सेवाओं पर कार्य शुरू कर दिया। 23 दिसंबर 2021 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगर मालवा से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की थी। बिजली कर्मियों को तबादले के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन देना होगा विकल्प। बिजली वितरण कंपनी में 1 अप्रैल से तबादले की प्रक्रिया बदल रही है। अब कर्मियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया करने के साथ ही 3 विकल्प तय करने होंगे जहां कर्मी अपनी पदस्थापना चाहता है। इन्हीं विकल्प में कहीं भी उसे मौका दिया जाएगा। 10 अप्रैल तक ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद तबादला शुरू होगा। इधर मर्जी की जगह चाहने वाले कई अफसर परेशान हैं कि कहीं उनकी पसंदीदा जगह पर कोई दूसरा ना पहुंच जाए। इधर वितरण कंपनी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी होने का दावा किया। स्थानांतरण चाहने वाले बिजली कार्मिक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और वांछित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना स्थानांतरण करवा सकेंगे। यूरोपीय देश में भेजे जाएंगे एमपी के गेहूं। केंद्रीय खाद्य मंत्री की बड़ी घोषणा, किसानों को आर्थिक रूप से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में उपजे हुए गेहूं का निर्यात किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। तेज होती तैयारी के बीच आज केंद्रीय खाद्य मंत्री ने गेहूं निर्यात के लिए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं को यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और किसानों को आर्थिक फायदा होगा। 1 अप्रैल से शुरू होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी, पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की। दरअसल डीपीआई की तरफ से पूर्व दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रों द्वारा कुछ प्रश्न की शंका के समाधान के लिए सप्लीमेंट्री गाइडलाइन जारी की गई। बता दें कि एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों से जानकारी मांगी गई। 1 अप्रैल 2022 से माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध जानकारी सरकारी और निजी स्कूल में एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा शुरू होगी। तो शुरू होने वाली इस परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन रहेगा। पीएम मोदी, सीएम शिवराज की एमपी के लिए बड़ी घोषणाएं। 10,000 करोड़ का प्रावधान, कई जिलों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी घोषणा की। जिसका बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 3 वर्षों में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास और निर्मित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी के 5.25 लाख गरीबों को उनके सपनों का पक्का घर मिला है। ये प्रधानमंत्री आवास सशक्त होते गरीब, नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की पहचान बनेंगे। 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगे स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं। एनएचएम ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक आदेश जारी कर कोरोना काल में रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं 31 मार्च तक ही लेने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर्स और CMHO को संबोधित पत्र में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से इनकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रखे गए स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं अब आगे जारी नहीं रख सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक प्रियंका दास ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को इस विषय में पत्र भेजा है। अप्रैल से बढ़ेंगे दाम, इसलिए रिकॉर्ड रजिस्ट्री 520 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा। नए कलेक्टर गाइडलाइन तो 1 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन उससे पहले ग्वालियर ने रजिस्ट्रियों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब पंजीयन विभाग का आंकड़ा 520 करोड़ पर पहुंच गया। इस बार विभाग की ओर से ग्वालियर को बतौर चुनौती 500 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसे पार कर लिया गया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होने के कारण यह जाहिर बात है कि रियल एस्टेट कारोबार अब कोरोना की तीसरी लहर के बाद मंदी से बाहर निकलने को है। सोमवार को पंजीयन कार्यालय में सबसे ज्यादा भीड़ रही। नौबत यह थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इंदौर बनेगा देश का सबसे तेज विकसित होने वाला शहर। 28 मार्च 2020 को जब देश दुनिया और इंदौर में कोरोना की दहशत व्याप्ति थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर के रूप में मनीष सिंह को भेजा और आते ही कोरोना के योद्धा के रूप में उन्होंने मोर्चा संभाला। बंद पड़े अस्पताल खुलवाए और उसके बाद 2 साल तक कोरोना से जंग लड़कर शहर को लगभग उससे मुक्ति भी दिलवाई। वहीं हर तरह के माफिया को कड़ा सबक सिखाने के साथ साथ आम जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि 2 साल पूरा होने पर मनीष सिंह को सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रशंसा और बधाइयां मिल रही हैं। उनका कहना है कि इंदौर देश का सबसे तेज विकसित शहर अगले चंद वर्षों में बन जाएगा। जीएमसी के 350 से ज्यादा डॉक्टर्स को नहीं मिला 7वें वेतनमान का एरियर, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। राजधानी में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के 350 से ज्यादा चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला। इससे नाराज चिकित्सा शिक्षकों ने गांधी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा संघ के बैनर तले मंगलवार सुबह से आंदोलन शुरू कर दिया। बुधवार से वे 1 घंटे के लिए ओपीडी का भी बहिष्कार करेंगे। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है। सभी मरीज जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे रहेंगे। बता दें कि प्राध्यापक से लेकर चिकित्सा अधिकारी तक का 3 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का बकाया हो गया। अब चिकित्सा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल से जारी आदेश ने खतरे में डाली इंदौर के आधे से ज्यादा डॉक्टर्स की प्रैक्टिस। शहर के आधे से ज्यादा डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर तलवार लटक रही है। दरअसल राज्य मेडिकल काउंसिल ने भोपाल से एक आदेश जारी कर सभी डॉक्टर्स से कहा कि वे 31 मार्च तक पंजीयन का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। जो डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे वे प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। नवीनीकरण के लिए डॉक्टर्स को 10वीं 12वीं की अंक सूची के साथ साथ इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। मुश्किल ये है कि सालों पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर डॉक्टर्स ने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र संभाल कर नहीं रखा। प्रमाण पत्र के अभाव में वे चाहकर भी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे। इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर जिले की ओर से सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा। जल संरक्षण, अवशिष्ट जल को साफ करके इसके पुनः उपयोग और जल पुनर्भरण के प्रयोगों के कारण इंदौर को यह पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पश्चिम जोन श्रेणी में प्रथम आने पर इंदौर के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नदी नाला टोपिंग, वाटर रिचार्जिंग इकाइयों, जल पुनर्भरण व वाटर प्लस के क्षेत्र में इंदौर जिले ने कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इंदौर नवाचार का शहर है। मुफ्त राशन के ऐलान से गिरे गेहूं के दाम, कारोबारियों में घबराहट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। इसका सीधा असर अनाज मंडी में दिखने लगा है। बीते दिनों से लगातार ऊंचा जा रहे गेहूं के दाम सोमवार को एकाएक गिर गए। मंडी में गेहूं के दाम 150 रुपए तक टूटे। मालवराज गेहूं की किस्म में 200 रुपए तक की नरमी दिखी। कांडला की ओर भी निर्यातकों ने 200 रुपए दाम घटाकर 2340 रुपए कर दिए। ट्राइफेड का माल भी 2240 रुपए में भोपाल से बिका। किसानों को दूध का भाव 7 रुपए प्रति फैट देने की तैयारी। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने मंजूर किया प्रस्ताव। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने सहकारी दूध समितियों से जुड़े दूध उत्पादक सदस्यों के लिए दूध का खरीदी मूल्य 7 रुपए प्रति फैट करने की तैयारी की। दुग्ध संघ के संचालक मंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। फिलहाल किसानों को 6.80 रुपए प्रति फैट का भाव दिया जा रहा है। मांग लिया दुग्ध संयंत्र पर संचालक मंडल की बैठक में पदाधिकारियों ने यह तय किया कि निजी डेयरी कारोबारी दूध उत्पादकों को अधिक दाम देकर दूध खरीद रहे हैं। इस कारण दुग्ध संघ को जरूरत का दूध नहीं मिल पा रहा। ऐसे में दूध उत्पादकों के लिए दुग्ध संघ को भी दाम बढ़ाने होंगे।
रेलवे के इस विभाग में निकली भर्ती, कुल 374 वैकेंसी। बनारस लोकोमोटिव वर्क ने हाल ही में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें ITI और नॉन ITI उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसी की संख्या 374 है। आवेदन 26 मार्च से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 26 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, बिल्डर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल तक कर सकते हैं। हालांकि OBC, SC, ST, EWS के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। कर्मचारी पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, विभाग ने जारी किया आदेश, पेंशन सहित अन्य लाभ का मिलेगा फायदा। रेलवे ने एक बार फिर से अपने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है, जिसका फायदा लाखों पेंशनर्स को होगा। दरअसल पेंशन विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किया। DO एंड PW के जारी आदेश के मुताबिक यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी होती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान समय पर किए जाएंगे। इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है। आम लोगों के लिए अच्छी खबर, सस्ता हुआ सरसों का तेल, सोयाबीन तेल के दाम गिरे। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक मौज वाली खबर सामने आई है। दरअसल देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह कच्चे पाम तेल, CPO, सोयाबीन तेल, मूंगफली और सरसों तेल के भाव गिरकर बंद हुए। जबकि सस्ता होने के कारण देसी तेल की मांग बढ़ने से सरसों, सोयाबीन, तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। बाजार सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी और स्थानीय आवक बढ़ने से अपने पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 100 रुपए बढ़कर 7,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सरसों दादरी तेल 15,300 रुपए क्विंटल पर स्थिर बंद हुआ। अब सभी नई कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य। केंद्र सरकार ने मसौदा अधिसूचना को दी मंजूरी। देश में अब सभी नई कारों पहले की तुलना में और अधिक सुरक्षा फीचर से लैस होंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से निर्मित सभी नई कारों में मानक सुरक्षा के रूप में 6 एयरबैग होना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2022 में एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी थी। इस मसौदा अधिसूचना के मुताबिक 8 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली और 3.5 टन से कम वजन वाली सभी कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य होंगी। नारे तो लगे लेकिन गरीबी हटाई नहीं गई। मध्य प्रदेश में बोलते हुए PM मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंगलवार को 5.21 लाख लाभार्थियों को PM मोदी ने वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेशन नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को वैक्सीनेशन हो या फिर मुफ्त में राशन, सरकार ने सबके लिए काम किया। आने वाले 6 महीने तक प्रधानमंत्री अन्य योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना के बाद लोगों को मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। गरीबों को मुफ्त राशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। अगले 6 महीने में इस पर 80 करोड़ और खर्च होंगे। LPG सिलेंडर के बढ़ने वाले हैं दाम। मार्च का महीना खत्म होने वाला है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। अप्रैल शुरू होने के साथ ही कई चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसमें गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैस कंपनीज हर महीने की पहली तारीख को दाम के बारे में विचार करती है। हालांकि गैस के दामों में इसी महीने की 22 तारीख को बढ़ी थी, तब इसके दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें कि हर महीने की तरह अप्रैल में भी LPG के दामों में बदलाव संभव है। जिस तरह से देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि LPG के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। WhatsApp यूजर्स हो जाएं सावधान। 31 मार्च से इन मोबाइल फोन में नहीं कर पाएंगे ऐप का इस्तेमाल। WhatsApp एक मैसेजिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की बड़ी आबादी करती है। भले ही कितने ही ऐप हो जाएं, लेकिन WhatsApp को टक्कर देने में सभी पीछे छूट जाते हैं। और आज भारत में WhatsApp चेक मार्केट में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मेटा द्वारा संचालित होने वाला WhatsApp अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता है। WhatsApp के अपने FAQ वेबसाइट पर यह घोषणा की है कि कुछ ऐसे एंड्रॉइड वर्जन और iOS हैं जिनमें WhatsApp सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। WhatsApp ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च के बाद कोई भी फोन जो आउटडेटेड एंड्रॉइड और iOS वर्जन पर काम करता है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जल जीवन मिशन के तहत शिवराज सरकार की आज से हर घर जल ग्राम योजना होगी शुरू। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण जनता के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर जल जीवन मिशन स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में जमीनी अमली जामा पहनाने में जुट गए। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार आज बुधवार को पूरे प्रदेश में हर घर जल ग्राम योजना शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बुरहानपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस योजना के शुरू होते ही प्रदेश के प्रत्येक गाँव में सरकार का अब हर घर नल जल अभियान पर जोर रहेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड, किसान इन कामों के लिए ले सकते हैं केसीसी लोन। किसानों को सस्ता बैंक लोन या ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। इसकी सहायता से किसान भाई सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अब पशुपालक, किसान और मछली पालक को भी केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 परीक्षाएं नहीं हुई निरस्त। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 स्कूल की परीक्षा लगातार विवादों में है। 25 मार्च को यह परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई थी, जिसके बाद मोबाइल पर इस पेपर के एक स्क्रीनशॉट ने हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि पहले ही इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया। हालांकि अब उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है कि खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई। ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने परीक्षा होने की सूचना को निराधार बताया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।